हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने आपके लिए एक सीरीज शुरू करी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, जिस चैप्टर की है वो है देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। पर इसको शुरू करने से पहले आपको थोड़ी एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, तो इससे पहले आपको जो आपकी एनसीईआरटी है मैथमेटिक्स की उसको कवर करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये वाले क्वेश्चन हमको आपको समझ में आ पाएंगे। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है जो ये कह रहा है इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z + 1 अपॉन आइटा z + 1 इज -2, यानी इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर -2 है, देन शो दैट लोकस ऑफ the point representing z in the argand plane is a straight line। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसको समझने के लिए एनसीईआरटी वाले कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले एक नई टर्म आपको जो दिख रही है इसमें वो ये लोकस, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को लोकस के बारे में कभी नहीं बताया जाता कुछ। तो थोड़ा सा इंट्रो में भी दे देता हूं आपको, लोकस होता क्या है। देखिए लोकस क्या है, हमारा एक पॉइंट जिस रास्ते पर मूव कर रहा होता है उस रास्ते को उस पॉइंट का लोकस कहा जाता है। कभी कभी वो पॉइंट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम उस पॉइंट का लोकस सर्कल बोलते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है जो पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यानी कि इसका मतलब साफ है कि जो हमारा वो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन शो करे, ऐसा कुछ हमसे चाहता है। तो उसके लिए हम ये काम तभी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में z दिख रहा है लेकिन z की वैल्यू नहीं मालूम हमको। तो जब हमें ऐसी वैल्यू नहीं मालूम होती तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, लेट z = x + i/y। हमने z की वैल्यू लेट कर ली और अब हम यहाँ पुट करते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके इमेजिनरी पार्ट को इक्वल्स कर देंगे -2 के। तो ये देखते हैं, करते हैं ट्वाइस ऑफ z यानी x + i/y + 1 अपॉन आइटा फिर z यानी x + i/y + 1। इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने का मतलब है न्यूमरेटर की फिर भी इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आइटा नहीं आना चाहिए, तो रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज तब होगा जब डिनोमिनेटर की स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, यानी रियल अलग इमेजिनरी अलग। तो ऊपर भी करते हैं रास्ता, देखिए बन जाएगा 2x और 2i/y + 2, यानी कि अगर ऊपर 2x के साथ में +1 अलग कर दें 2x और +1 तो हमारा 2i/y अलग हो जाएगा। नीचे देखिए एक बन जाएगा i/x, एक i/2y। i/2 की वैल्यू -1 होती है, तो 1 ये और -y ये, यानी 1 - y हो गया रियल और i/x हो गया हमारा इमेजिनरी। अब हम सब जानते हैं कि डिनोमिनेटर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इस पूरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमको रेशनलाइज करना पड़ता है। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, देखिए 1 - y ऐसे कैसा कंजुगेट से करना पड़ता है, तो i/x से क्या ऐसे ही नीचे भी कर दिया। अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे वाले की नीचे से, नीचे a + b a - b बनता है। देखिए तो देखिए हमने इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे से करने पर कुछ ऐसा आ रहा है, रियल पार्ट को अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया और डिनोमिनेटर में a + b a - b यानी a² - b² ओपन करके कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर से आइटा गायब हो चुका है। लेकिन अभी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। वो तब आएगा जब रियल पार्ट के अपॉन में इसको अलग करें और इमेजिनरी पार्ट के लिए अपॉन में इसको अलग करें। तो देखिए कुछ ऐसा बन रहा है, ये 2x + 1 - y अपॉन में ये वाली वैल्यू प्लस आइटा 2y - 2y² -2x² - x, इसके भी अपॉन में यही वाली वैल्यू 1 + y² - 2y + x²। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, रियल पार्ट अलग कर चुके हैं हम, इसका इमेजिनरी पार्ट अलग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस, इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट हमको -2 लेना है। इस पूरे में इमेजिनरी पार्ट है, देखिए ये वाला। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये पूरी वैल्यू यानी ये पूरा इमेजिनरी पार्ट हमें इक्वल करना पड़ेगा -2 के। देयरफॉर ये पूरी वैल्यू यानी 2y - 2y² - 2x² - x अपॉन 1 + y²
माइनस का 2y प्लस का एक्स स्क्वायर को हम इक्वल टू -2 कर देते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमें बोला था। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू -2 की इंटू इन सब में करनी है। तो पहले क्या बनेगा -2, फिर माइनस का 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, फिर -2 की अगर माइनस का 2y भी करेंगे तो प्लस का 4y और -2 की प्लस का स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। अब चेक करते हैं, देखिए कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है क्या? माइनस का 2y स्क्वायर से माइनस का 2y स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर से माइनस का 2x स्क्वायर, बस। अब यहां देखिए ये बच्चा है 2y माइनस का x इज इक्वल टू यहां बच्चा माइनस का 2 और प्लस का 4y। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, यानी कि x को पॉजिटिव कर ले, यानी इन सबको उधर लेके जाते हैं। ये x उधर बन गया पॉजिटिव, ये 2y ये बन गया हमारा प्लस का 2y और -2 इक्वल टू 0। देखिए विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यही हमको बोला था प्रूव करने के लिए कि आपने जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z लिया है इसका लोकस एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। और मैंने आपसे ऐसा ही कहा था कि z को सॉल्व करेंगे, जो भी हमने लिया है उस वेरिएबल्स की एक इक्वेशन आनी चाहिए, वो जिस पाथ में मूव कर रहा होता है वो इक्वेशन उसी चीज की आती है। जैसे आप देखिए ये डिग्री 1 वाली इक्वेशन है, यानी हम कह सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इन चीजों को। तो यही मेन चीज है कि इस पूरे की इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करके -2 के इक्वल करना था। जैसे हमने उसको करा, सिंप्लीफाई करते करते ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। तो ये प्रूव हो चुका है कि इस z का इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो z इस्तेमाल हो रहा है, अगर उसके इमेजिनरी पार्ट को -2 करें तो जो लोकस आएगा हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी कि जो पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी छोटी मोटी कोई दुविधा है किसी चीज को समझने में, तो वीडियो को बैक करिए और फिर से एक बार समझिए। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। z स्क्वायर -1 का मोड इज इक्वल टू mod z का स्क्वायर प्लस 1, देन शो दैट z लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। यानी कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर तो रहा है, यानी कि ये z है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसको इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करने का मतलब क्या है कि इसमें रियल पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये काम करने से पहले भी हमको लेट करना पड़ेगा z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई। अब उसको यहां पुट करते हैं, यहां पुट करते हैं, अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। देखिए z की वैल्यू अगर हमने डाली x प्लस आइटा वाई और उसका स्क्वायर -1 पूरे का मोड इज इक्वल टू मोड में x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब यहां देखिए अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें तो पहले क्या बनेगा x स्क्वायर, फिर आइटा का भी स्क्वायर होगा, वाई का भी स्क्वायर होगा, यानी कि माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आइटा और माइनस का 1 ऐसे कैसा। यहां पर देखिए कि अगर हम मोड निकालते हैं तो रूट में आता x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन उस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, केवल बचेगा हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 1 ऐसे का ऐसा। अगर हम इसका मोड करते हैं तो ये है केवल एक इमेजिनरी पार्ट और ये है सारे रियल पार्ट। तो रूट के अंदर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर का रूट आता। तो अगर स्क्वायरिंग कर दी जाए तो रूट यहां से हट जाएगा और इनका हो जाएगा स्क्वायर। यानी अब हमको केवल इन सबको सिंप्लीफाई करना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्लास 9 में पढ़ा था हमने पॉलिनोमियल्स में। क्या होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस का है तो माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगला नंबर इन दोनों माइनस में है तो प्लस का 2y स्क्वायर, अगेन माइनस का 2x स्क्वायर प्लस
यहाँ की बात करें तो इसके स्क्वायर का मतलब 4x² y² इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर फिर से देखिए a प्लस b प्लस c का उसके बदले यहाँ पर ओपन हुआ था, यहाँ भी होगा, बस अंतर इतना है कि यहाँ कुछ वैल्यूज माइनस में थी या सारे टर्म्स प्लस में है। तो ये देखिए क्या बनेगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x² y² प्लस 2y² प्लस 2x²। पूरा सिंप्लीफाई होकर देखिए ऐसा कुछ बन गया है। अब हम इसको और चेक करें तो x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अब देखिए तो 2x² y² यहाँ माइनस का या प्लस का, ठीक है, 2y², हाँ 2y² प्लस का, 2y² प्लस का, 2x² माइनस का और प्लस का, 4x² y², ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए ये दोनों वैल्यू ऐड अप होकर क्या बन जाएंगी, प्लस का 2x² y² और माइनस का 2x² ऐसे कैसा लिख लिया, इक्वल्स टू, इधर क्या बचा है केवल 2x² y²। तो ये दोनों वैल्यूज भी दूसरे कैंसिल आउट कर देंगी, तो बचा केवल 2x² माइनस उधर भेज देंगे 0 के पास, तो x की वैल्यू 0। देखिए x की वैल्यू 0 आने का क्या मतलब है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा, अगर इसमें रियल पार्ट 0 हो गया तो आंसर बचा केवल आइटा y, यानी कि z इज इक्वल टू केवल 0 प्लस आइटा y, z इज इक्वल टू आइटा y। इसका मतलब साफ हो गया है क्योंकि रियल पार्ट नहीं है हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होते हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पे ही लाई करते हैं। हमको यही बात बोली थी प्रूव करने के लिए। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वीडियो के बीच में आने के लिए माफी चाहूंगा, पर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए छोटा सा मैसेज है। थैंक यू। कहता है कि लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट z1 का बार प्लस आइटा z2 का बार 0 है एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इनटू z2 पाई, देन फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का आर्ग्यूमेंट पाई दे रखा है। आर्ग्यूमेंट आपको होता है एंगल, होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो हमको आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इसने कहा है फाइंड करने को। तो इसके लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी में लिख देता हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है। ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इनटू z2 है, इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 लिख सकते हैं। यानी ये बिल्कुल काफी हद तक लॉगरिथम वाली जो प्रॉपर्टीज है उनको फुलफिल करता है। आगे भी हम इस्तेमाल करेंगे उन प्रॉपर्टीज को। देखिए सबसे पहले तो वो गिवन है, इसको यूज करते हैं, z1 का बार इक्वल्स टू माइनस ऑफ z2 का बार, उसको उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ कॉन्जुगेट कर दूं तो ये तो बन जाएगा हमारा z1। ये क्या बनेगा, देखिए z1 के बार का बार z1, z2 के बार का बार z2, और ये आइटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका भी कॉन्जुगेट होगा फिर। तो इसके कॉन्जुगेट का मतलब ये ऑलरेडी माइनस है, एक माइनस इसके वजह से आएगा जो कि ये प्लस बन जाएगा, यानी z1 इज इक्वल टू आइटा z2 हो जाएगा। ये इक्वेशन, ये तो हुई z1 की वैल्यू। अगर मैं z2 को फाइंड करूं और z2 की वैल्यू क्या आएगी, आइटा नीचे आएगा, z1 अपॉन आइटा। अब रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें, यानी कि नीचे हो जाएगा आइटा स्क्वायर यानी -1। तो यानी कि z2 की वैल्यू माइनस की आइटा z1, एक ये और दूसरी ये। ओके, हमने z2 और z1 दोनों अलग ढूंढ लिए हैं, हालांकि दूसरे का डिवाइडेड है लेकिन कोई बात नहीं। अब आते हैं अपनी इस इक्वेशन पे, क्योंकि इसी की मदद से हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 की वैल्यू मिली थी। देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 को पाई दिया हुआ है, तो इसको मैं उस प्रॉपर्टी की मदद से आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू पाई लेता हूं, और z2 की वैल्यू ये पुट कर देते हैं। देखिए आंसर में z1 चाहिए, इसलिए मैं यहां z2 को हटा रहा हूं, z1 को नहीं हटा रहा मैं। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ऐसे कैसा, और ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 यानी माइनस का आइटा z1 इक्वल टू पाई ऐसे कैसा। अब एक बात देखिए फिर से प्लस वाली प्रॉपर्टी, यानी ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये क्या बन जाएंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ
Z1 और साथ में माइनस का आइटा Z1 का स्क्वायर इक्वल टू पाई। अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो प्रॉपर्टी है Z1 का स्क्वायर हो गया, अब फिर से मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी को दो बार लिखें तो क्या ये आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस का आइटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 का स्क्वायर इक्वल टू पाई वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए वही बार बार वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग। अब Z1 का स्क्वायर जैसे कि लॉ की प्रॉपर्टी में होता था, ये 2 आगे रहता है और आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आइटा, ये हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है आर्ग्यूमेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो माइनस आइटा है, इसका ढूंढना। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मुझको पता है, आप लोग भी डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर नहीं ढूंढ सकते तो सॉल्व कर लीजिए, हार्डली 20 से 25 सेकंड लगेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आइटा होता है हमारा माइनस का पाई बाय 2 प्लस, अब ये 2 आगे आएगा, ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू पाई, ऐसे का ऐसा। अब इसको अगर उधर भेज दें तो ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 2, यानी कि हमारा हो गया 3 पाई बाय 2, ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू आ गई हमारी 3 पाई बाय 4। ये देखिए, ये सही मायने में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई जिक्र एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन एग्जाम्पलर के अंदर है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी के लेवल से ऊपर उठना चाहते हैं वो हमारे इन वीडियोस पे बार बार देखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर बैक करके देखिए, उसको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन जो हमारे हिसाब से डिफिकल्ट है वो हम खुद करा रहे हैं, बच्चे के क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं होते आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं, हम टाइम मिलते ही उन क्वेश्चन के ऊपर फिर से वीडियो बनाएंगे। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ Z1, Z2, Z3 are 3 complex numbers such that mode of Z1 is equal to mode of Z2 is equal to mode of Z3 is equal to mode of 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 is equal to 1, यानी इन सब के मोड इक्वल है 1 के। फाइंड करने को क्या रहा है, Z1 plus Z2 plus Z3 का मोड। देखिए ऐसे क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होते हैं कि जिनको अगर हम एक बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे ये तीनों की वैल्यू 1 है, तो मैं थोड़ी देर में पहले इसको पिक कर रहा हूं, इसका इस्तेमाल बाद में करूंगा। देखिए अगर Z1 का मोड इक्वल है Z2 के मोड के, इक्वल है Z3 के मोड के, इक्वल टू 1। अगर मैं इनकी स्क्वायरिंग कर देता हूं, देखिए अगर स्क्वायरिंग कर देता हूं तो Z1 के मोड का स्क्वायर इक्वल टू Z2 के मोड का स्क्वायर इक्वल टू Z3 के मोड का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। सबके स्क्वायर कैसे देखिए हमने। अब एक प्रॉपर्टी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की है, Z इंटू Z बार इज इक्वल टू मोड Z का स्क्वायर। आप सबको ध्यान होगा एनसीईआरटी में तो है ही प्रॉपर्टी। तो मोड Z का स्क्वायर यानी कि मैं इन सब की जगह पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। देखिए तो Z1 की जगह पर क्या बनेगा, Z1 इंटू Z1 बार इक्वल टू Z2 इंटू Z2 का बार इक्वल टू Z3 इंटू Z3 का बार इक्वल टू 1। ओके, अब अगर मैं देखता हूं, देखिए 1 अपॉन Z1 चाहिए हमको। 1 अपॉन Z1 के लिए मैं एक बार इन दोनों इक्वल करूंगा, एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को। तो ये वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जब इन दोनों को इक्वल करूंगा तो Z1 का बार हमारा 1 अपॉन Z1 के इक्वल हो गया। ऐसे ही Z2 का बार हमारा 1 अपॉन Z2 के इक्वल हो गया। ऐसे ही Z3 का बार हमारा 1 अपॉन Z3 के इक्वल हो गया। देखिए एक बार इसको इक्वल करा, एक बार इसको इक्वल करा, एक बार इसको इक्वल किया। हम ये 1 अपॉन Z1 की वैल्यू ढूंढ चुके हैं। देखिए ये 1 अपॉन Z1, 1 अपॉन Z2, 1 अपॉन Z3, इन तीनों वैल्यूज को अगर मैं यहां पुट करूं मोड के साथ तो मोड 1 अपॉन Z1 यानी Z1 का बार प्लस 1 अपॉन Z2 यानी Z2 का बार और 1 अपॉन Z3 यानी Z3 का बार, ये भी इक्वल टू 1 हमको गिवन है। देखिए अब ये वाली वैल्यू हमको मिल गई है और हमें चाहिए, देखिए काफी हद तक सिमिलर वैल्यूज आ चुकी हैं। बस यहाँ पर हमको Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 चाहिए और यहाँ पर हमारी वही तीनों वैल्यू है पर 12 के साथ। तो 12 यानी कॉन्जुगेट, इसकी प्रॉपर्टी हमको मालूम है कॉन्जुगेट की, ये तीनों के अलग अलग कॉन्जुगेट हैं। तो क्या इनको हम Z1 प्लस Z2 प्लस Z3
का होल कॉन्जुगेट लिखते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी आपको ये भी ध्यान होगी कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड ले आता है, वही इक्वल होता है माइनस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड के, और वही इक्वल होता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड के। यानी तीनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम दिया हुआ है और उसका मोड लेना है। तो क्या ये पूरा मोड इक्वल होना चाहिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मोड के? इसी वाली प्रॉपर्टी से देखिए, क्योंकि ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, यानी कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है पर ऐड होकर नया कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे होंगे। तो उस पूरे वन कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड इक्वल होना ही चाहिए, कंजुगेट का बिना कंजुगेट के, दोनों के मोड इक्वल ही आते हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मोड की वैल्यू भी हमारी 1 ही आ रही है। तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अब आज के लिए 4 क्वेश्चन काफी हैं। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ज्यादा बड़ी वीडियो होगी तो ज्यादा क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे आपको। अब मैंने अपना काम पूरा किया, अब आपका काम शुरू होता है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी इस YouTube की फैमिली को थोड़ा बड़ा करने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में एक मैसेज है आपके लिए, तो वो मैसेज कुछ इस प्रकार है कि किसी एक सॉल्यूशन में एक छोटी सी मैंने गलती करी है, बोलने में नहीं लिखने में। मैं चाहूंगा कि आप उस गलती को अगर ढूंढ पाएं तो कमेंट्स में लिख के बताएं। मुझे आप सबके कमेंट्स का वेट रहेगा। देखते हैं कौन उस गलती को पकड़ पाता है। धन्यवाद।